नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। मुंबई के दिल से एक ऐसी चीख जो आज आजाद मैदान की धरती पर गूंज रही है। सुभाष नगर, भांडुप विलेज रोड, नाहूर स्थित मैजेस्टिक टावर के अलावा पालघर, ऐसी तरह से पीड़ित लोगों का सब्र का बांध टूट गया। 15 साल से घर का सपना देखते देखते वे सड़कों पर उतर आए। HDIL बिल्डर की धोखाधड़ी ने हजारों परिवारों की कमाई चूस ली और अब वे सरकार को जगाने के लिए आंदोलन का बिगुल फूंक चुके हैं। घर आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचा, घर आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचा, घर आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचा, कोण म्हणतो देणार नाही, देवाशिवाय राहणार नाही, कोण म्हणतो देणार नाही, देवाशिवाय राहणार नाही, वो शासको बात करो, बात करो, वो शासको बात करो, बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, नहीं देंगे तो छीन के लेंगे, नहीं देंगे तो छीन के लेंगे। हक्का घर, क्या ये ज्वाला पूरे शहर को झुलसाएगी? आइए जानते हैं पूरी कहानी। कल मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान पर सैकड़ों घर खरीदारों ने धरना दिया। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां थामे जबरदस्त प्रदर्शन किया। नारों की गूंज से मैदान गूंज उठा। अरे कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, अरे घर आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचा, अरे घर आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचा, मंत्रालय में जाते रहो, जागते रहो, अरे मंत्रालय तुम जाते रहो, जागते रहो, आपके पास तो आना होगा, आना होगा, आपके पास तो आना होगा, आना होगा, आपको ध्यान देना होगा, देना होगा, कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, 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 अरे घर आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचा, अरे घर आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचा, HDIL लौटाओ हमारा घर। 15 साल की लूट बंद करो, सरकार जागो, घर दिलाओ। लगभग 4000 पीड़ित परिवार घर के सपने में जी रहे हैं, लेकिन बिल्डर दिवालिया हो गया और घर न मिलने से वे घुट घुट कर जी रहे हैं, खून के आंसू पी रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन अब सब्र टूट चुका। करनी होगी, Justice delayed, justice denied. घर हमारा देना होगा, देना होगा, लेकर रहेंगे घर हमारा, लेके रहेंगे घर हमारा, HDIL तुम जल्दी न्याय दो हमको, गवर्नमेंट हमको न्याय दो, न्याय दो, फडणवीस सरकार होश में आओ, 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 होश में आके बात करो, होश में आके बात करो, अरे न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा, फडणवीस सरकार होश में आओ। होश में आओ, मैदान पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने HDIL के पूर्व निदेशकों पर गंभीर आरोप लगाए। इस बिल्डर ने सैकड़ों करोड़ों की कमाई डकार ली, प्रोजेक्ट रुकवा दिया। निवासियों का कहना है, हमने मेहनत की कमाई लगाई, लेकिन 15 साल बाद भी घर नहीं मिला। एक महिला प्रदर्शनकारी ने भावुक होकर कहा, हमारे बच्चे सड़क पर सोते हैं, सपना टूट चुका। सरकार कहती है प्राथमिकता हमारी, लेकिन काम शून्य। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के प्रतिनिधियों से शिष्टमंडल भेजा। एक शिकायती पत्र सौंपा गया जिसमें साफ मांगे रखी गईं। सुनिए मुख्य मांगे। लंबित मामले जो 330 दिनों में सुलझने थे, अभी भी सुनवाई का इंतजार कर रहे, इन्हें तुरंत निपटाओ। प्रोजेक्ट वार हैंडलिंग के लिए COC कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का गठन करो। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को निर्देश दो। HDIL के पूर्व निदेशकों के खिलाफ FIR में प्रगति करो। पुलिस चार्जशीट दाखिल करे और देरी करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। अगर COC को रेजोल्यूशन प्लान पसंद न आए तो वैकल्पिक समाधान सुझाओ। सुरक्षा ARC जैसी संस्थाएं बिना कारण नेगेटिव वोट न दें। जेल में डालो, जेल में डालो,
के बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। एसोसिएशन हमारी एसोसिएशन हमारी एसोसिएशन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। एलडीएल चोर है, एलडीएल एलडीएल घर आमच्या हक्काचा, घर आमच्या हक्काचा, एकजुटीचा एकजुटीचा हम सब धन्यवाद। सबसे बड़ा जीने का अधिकार सभी कमर्शियल हितों से ऊपर। घर खरीदारों को प्राथमिकता दो, बैंक और फाइनेंशियल संस्थाओं की वित्तीय समझ से परे। निवासियों ने चेतावनी दी, ये रियायत नहीं, कानूनी पुनर्वास प्रोजेक्ट को समय पर लागू करने की मांग है। अगर घर न मिले तो आंदोलन और तीव्र होगा। सरकार के अधिकारियों ने आश्वासन दिया, लेकिन सवाल वही, क्या ये लॉलीपॉप साबित होगा? नेता, कानून व्यवस्था, बैंक सब कहते हैं घर खरीदार प्राथमिकता है, लेकिन 15 साल की लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही? पीड़ितों का कहना साफ, अब हम सड़कों पर हैं, घर के लिए लड़ेंगे। ये सिर्फ मैजेस्टिक टावर की नहीं, पूरे मुंबई के सैकड़ों रुकावट प्रोजेक्ट्स की कहानी है। HDIL जैसी कंपनियों ने सपनों पर डाका डाला, अब न्याय कब? सर, HDL को लेकर आपका धरना प्रदर्शन, आप 17 सालों से अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, क्या स्थिति आई कि आपको आजाद मैदान पर आकर संघर्ष करना पड़ा? हम 2009-2010 से हमारा फ्लैट बुक किया HDL में। हमने 2013 का हमको वादा किया गया था HDL से कि हमको घर दिया जाएगा। बाद में उन्होंने बोला 2016 तक आपको पक्का मिल जाएगा। फिर 2017-18 तक हमको नहीं मिला। हम 18 में रेरा कोर्ट में गए, रेरा कोर्ट में भी हमको नहीं मिला। वहाँ उस समय बैंक ऑफ इंडिया ने उसको इंश्योरेंस में ले गए। फिर हम NCLT गए, सुप्रीम कोर्ट तक हम जाके आए। हमने EOW में भी कंप्लेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमको बोला कि आप NCLT में जाइए, क्योंकि वो कोर्ट बनाया गया है। NCLT से हमको ऑर्डर मिला प्रोजेक्ट वाइड रेजोल्यूशन का, जो 2022 4 जनवरी को मिला। मीन्स आज 4 साल हो गया उस बात को, 2026 में हम हैं, तो अभी हमको कुछ ऑर्डर मिल रहा है। रोज कोर्ट पे डेट हो रही है। अभी तो वाधवान से भी बाहर आ गया है, जो जेल में गया था वो बाहर आ गया है। और अभी उसका एडवोकेट मिस्टर भट्टाचार्य कम आई थिंक फॉर 4 months ओनली ही इज हियरिंग वाज गोइंग ऑन। अभी उसने कंक्लूड किया है लास्ट हियरिंग में। अभी हमको 8 और 15 जनवरी का डेट दिया गया है, जहाँ पे RP को बोलना है, हमारे एडवोकेट भी बोल सकता है। लेट अस सी दैट इज द क्रूशियल डेट। जो क्या बोलता है 8 तारीख को 15 तारीख को देखा जाएगा। अभी आज आप देखिए, आप प्रोजेक्ट देखिए, हमारा ऐसा हालत हो गया है एकदम कि आप क्या बताएं, उसको 2 साल 2.5 साल में लगता है ठीक करने में लगेगा। काफी केमिकल वगैरह लगा के एकदम जर्जर हो गया है टाइप से। NCLT की अदालत में केवल 2 साल में जजमेंट आ जाता है। हाँ। तो 4 साल होने का मतलब, इसका मतलब क्या है? किसकी तरफ से डिले हो रहा है? डिले तो ऐसा ना, अभी जज को हमने बोला तो जज बोलता है वी आई हैव टू लिसन टू एवरीवन, चाहे जो भी आएगा। अगर नहीं जाएंगे ऊपर NCLT जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो हमको सबको सुनना है। हम बोलते हैं आप सुनो, पर हमको ऑर्डर तो हमारा पास कीजिए। जैसे भी MCGM आ रहा है, SRA आ रहा है, कभी सुरक्षा वाला ऑप्शन कर रहा है, तो ऑर्डर तो पास कर देना चाहिए ना कि लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। फिर जो सुनते रहेगा, उसमें क्या है? हमारे होम बायर्स जिसमें हमने खून पसीने का पैसा लगाया है, कई लोगों ने कई EMI भर रहे हैं बैंक का, बिकॉज ये बैंक बोलते हैं कि हमारी क्या गलती है, हमने तुमको लोन दिया है, हमने SBI को थोड़ी लोन दिया है। और कई ये जो रेंट पे हैं, कई जो चले गए, जिन्होंने ओरिजिनल जो होम बायर्स है वो चले गए। जैसे माय फादर जो ओरिजिनल होम बायर थे वो चले गए। अभी हम लड़ रहे हैं, 17 साल होने आ गया, अब कब तक लड़ना है? हमने जज मैम को ही बोला यू पास द ऑर्डर, चलता रहेगा सर, ये तो होता रहेगा ना मैम। आपने कहा कब तक लड़ना है, लड़ना आपको है। आपने क्या संकल्प किया? आज आजाद मैदान में आप खड़े हैं, आजाद मैदान में कोई संकल्प लेके खड़े होंगे कि मेरे को HDL से क्या करना है? जब तक मिलता है तब हमारा ये संकल्प है कि अभी आज हम मंत्रालय भी जाके आए हैं। हमने उनको ये बोला कि सब चलता रहेगा, आई शुड गेट माई होम, हमको हमारा होम स्वीट होम मिलना चाहिए। पंकज सर, क्या कहेंगे? आपके खून पसीने की कमाई पिछले 15 सालों से दीवारों में दफन है, और उस पसीने की कमाई के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, और वो भी मुंबई जैसे महानगर में। किस तरह का संघर्ष आने वाले समय में रहेगा? थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, केवल मेरी नहीं, मेरे साथ 4500 लोगों की खून पसीने की कमाई आज अधांतर ऐसे लटकी हुई है
ठीक है। हमारा संघर्ष केवल मेरे घर के लिए नहीं है, मेरा संघर्ष मेरे सारे होम बायर्स के साथ उन 4,500 लोगों के घर दिलाने की संघर्ष है, जो HDIL ने हमें कमिट किया था 15 साल 17 साल पहले, जो आज तक कंप्लीट न होने से रहा और अभी तक नहीं हुआ। हालांकि हमारे प्रोजेक्ट के लिए कोई बिल्डर भी नहीं आगे आया था, जो प्रोजेक्ट फिर हम लोगों ने ही एक रिजोल्यूशन प्लान डाला था, लेकिन उसमें COC ने ही अड़ंगा किया, जिन्होंने प्रोजेक्ट पास होने के लिए 66% वोटिंग चाहिए, उसमें COC मेंबर्स ने ही निगेटिव वोटिंग किया है। उसकी वजह से जो रिजोल्यूशन होम बायर्स के एसोसिएशन ने डाला था वो रिजोल्यूशन रिजेक्ट हो गया। आज़ाद मैदान में आज खड़े हैं, क्या आपके दिल में आ रहा है कि अब किस तरह का संघर्ष, लड़ाई आर पार की होगी या अभी आप वेट करेंगे? जी, अगर हमारे होम बायर्स जिस तरह से आज खड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि दूसरे आंदोलन में इससे ज़्यादा और इससे दुगनी संख्या से हम लोग आएंगे। मैडम क्या कहेंगी? आज आप, हमने देखा कि संघर्ष पालघर का हो चाहे आपका नाहौर का हो, पूरा कई बिल्डिंगें, कई कॉम्प्लेक्स अधर में लटके हैं, घर नहीं मिल रहे हैं, आप लोग बेघर से हैं, पीढ़ियां जो बचपन से बड़ी हुई, बड़ी जवान वृद्ध हुए और वृद्ध स्वर्ग सिधार गए, ये दर्द है आप लोगों का, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने फ्लैट यहाँ पे 2009 में खरीदा था, 2 फ्लैट, ट्विन फ्लैट लिए थे, यही सोच के कि मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, हमारा बड़ा फैमिली है, हम सब रहेंगे साथ में। मेरी डॉटर तभी सिर्फ 3 साल की थी, 17 साल पहले शी वॉज ओनली 3 years ओल्ड, माई डॉटर आयुषी। हमने सोचा था कि वी विल हैव अ गेटेड कम्युनिटी, उसको अच्छा सब फैसिलिटीज़ मिलेगा, स्विमिंग पूल, जिम, ये वो, गार्डन रहेगा पेरेंट्स को। वो सोच के हमने हार्ड अर्न जिंदगी की लाइफ टाइम की इनकम हमने लगाकर 2 फ्लैट खरीदे थे और वो हमारा सपना था। आज मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, उसका बचपन अभी चला गया, एवरीथिंग शी इज ग्रोन अप नाउ। अभी हम सोचते कि अभी तक हमको घर नहीं मिला है, वी स्टिल सफरिंग। मेरे फादर इन लॉ डेथ हो गए, मम्मी, मदर सबके ऑफ हो गए, अभी कोई भी नहीं है, अभी हम सिर्फ 4 लोग हैं। अभी हमारा भी रिटायरमेंट का एज आ गया एंड स्टिल वी हैव नो क्लू, हमको पता ही नहीं कि ये घर हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। बट हम छोड़ेंगे नहीं HDIL को, हम हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। वी विल कंटिन्यू अवर फाइट टू गेट अवर होम्स। देयर आर मेनी पीपल हु डाइड, यहाँ पे अपने कितने मेंबर्स हैं, वो अपना घर ड्रीम होम करते करते डेथ हो गए उनके। तो अभी हम सोच रहे हैं कि अभी छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए सारे लेडीज आगे आके फॉरवर्ड आके हमने सोचा कि ये आंदोलन करेंगे। आज किसी भी तरह हमको हमारा घर मिलना ही चाहिए। क्या है प्रॉब्लम वी डोंट नो, हमने रजिस्टर किया है, हमने स्टैम्प ड्यूटी भरा है, हमने सब, वी आर लॉ अबाइडिंग पीपल, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, बट स्टिल हमारे साथ ये हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा जाए कहाँ। मैडम, आज आपने आज़ाद मैदान पे धरना प्रदर्शन किया, आप मंत्रालय गए, उस मंत्रालय में आप किससे बात हुई और क्या आपको आश्वासन मिला? मंत्रालय में तो हम इसके पहले भी 4-5 बार जा चुके हैं और पूरा दिन हम हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जाते हैं। हमको ना फडणवीस सर मिले ना शिंदे सर मिले, बट वी आर जस्ट रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू somebody has to listen to us, हमारी आवाज़ कोई सुने, हमको हेल्प करे। बट आज हमने मोर्चा इसीलिए निकाला ताकि वी कैन गो एंड मीट द रिक्वायरमेंट, जो भी फडणवीस सर है या जो भी रिलेटेड ऑफिस बेयरर्स है उनसे मिले। तो हमको सर उप सचिव से बात किया है, उनसे उन्होंने हमको प्रॉमिस किया है, कमिट किया है कि आफ्टर 15 he might meet us. The only request that I have is we are law-abiding citizens, and we ask the government that there's no crime that we have committed, and why are we not getting our homes? The people who are causing so much of suffering and trouble, they are walking free, but we are jailed. Our children are suffering, we are suffering. Till when will we suffer? Why can't the government give us our homes? हमें इतना ही कहना है कि हम सारे लोग, इसमें से कई लोग हैं जो सर्विस से रिटायर हो गए, पूरी प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी जो मिली ये फ्लैट में लगा दी,
70% हमारा पेमेंट हो गया है, लेकिन 17 साल हो गए फ्लैट का कोई नामो निशान नहीं। ये मैटर जब एचडीआईएल ने पीएमसी बैंक के साथ गफला किया तो एचडीआईएल के डायरेक्टर्स भी जेल में चले गए। अभी वो जेल में बाहर आने के बाद में कोर्ट में जाके एक्सक्यूज दे रहे हैं, एक पूरा मामला डिले कर रहे हैं। तो आज हम मंत्रालय में गए थे, इलेक्शन की वजह से हमें मिनिस्टर साहब मिले नहीं, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है कि 15 तारीख के बाद हम लोग मिलेंगे। और हम लोग आज अगर यहाँ 200 लोग हैं, अगले बार हमारा इरादा है 2000 लोग आएंगे हमारे, और पूरा जोर के साथ हमारा संघर्ष चलता रहेगा जब तक हमारा घर मिले। पॅराडाईज सिटीमध्ये फ्लॅट बुक केला होता आणि हा विचार केला होता की आपलं घर होईल, पण आज आम्ही 19 वर्ष झाली आहे आणि आम्हाला घर नाही आहे। आणि ह्याला असं जबाबदार कोण आहे? आणि ही जबाबदारी नाही शासन घेत, नाही बिल्डर घेत, नाही बँका घेत। तुम्ही विचार करा किती काळ आम्ही वाट बघणार। आणि आज आम्ही एकच दिवसाकरता आलोय, पण ह्याच्या पुढे जर ऍक्शन झाली नाही, 15 तारखेपर्यंत सांगितलंय, पण 15च्या नंतर जर ऍक्शन झाली नाही तर आम्ही बेमुदत इथे बसू आणि याला जबाबदार तुम्हीच राहणार। आणि हा आवाज आम्ही याकरता आलेलो की हा आवाज वरपर्यंत पोहोचावा। मला वाटतं कुठल्या तरी याच्यावर आमचा आवाज अडकतोय आणि मला असं म्हणायचं की तुमच्या प्रसार माध्यमाच्या ह्याच्यातून आमचा आवाज वरपर्यंत पोहोचू द्या आणि आम्हाला न्याय मिळू द्या। मेरा नाम पूजा भल्ला है। आज 17 साल पहले हमने नाहूर में घर लिया था। बहुत हर मुंबईकर का सपना है कि एक घर हमारा मुंबई में होना चाहिए, लेकिन ये सपने का सपना ही रह गया। लोन भरा हमने पूरी तरह से, 80% हमने पूरा पेमेंट किया। आज सारे जितने भी 6000 होम बायर्स है सभी ने भरा है, लेकिन हमारा कुछ कोई भी नहीं सुनता है। कोर्ट में सिर्फ हमको हियरिंग मिलता है, डेट्स मिलता है, और एचडीआईएल जो वाधवन है उसी की बात सुनी जाती है। वो हर बार नए आईए फाइल करता है, किसके लिए? वो एक फ्रॉड है। मैडम जज मैडम उनका क्यों सुनते हैं? हम होम बायर्स कहाँ जाएंगे जिन्होंने अपना घर बेच के वो घर खरीदा है, जो आज दूसरी जगह गाँव में जाके रहने लगे। कोई तलेगांव में रहता है, कोई कल्याण में रहता है, क्योंकि हम यहाँ पुणे का रेंट नहीं, हम यहाँ मुंबई में रेंट नहीं भर सकते। हमने हमारे घर बेचे। हमारे मदर का फादर का सपना था कि बाबा एक हमारे बच्चों का घर हो। हमारे माँ बाप भी चले गए, हमारे सास ससुर भी चले गए, यही सपना देखते देखते कि उनके बच्चे आज हमारे बच्चों का घर हो। आज हमारे बच्चे हमारे पूछते हैं, मम्मी आप हर चीज में इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं? हमें क्यों नहीं कितनी अच्छी चीजें मिली जाती, हमको क्यों नहीं आप अच्छा स्कूल भेजते हो, हम क्यों नहीं बाहर अच्छी जगह घूमने जाते हो? इसीलिए नहीं जाते क्योंकि हमको एचडीआईएल को लोन देना पड़ता है और उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है। हमें हमारा हक का घर चाहिए। हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग रहे, हमने पैसा दिया है, हमको घर चाहिए। उसके सिवा हम और कुछ भी नहीं बोल रहे कि बाबा आप गार्डन बना दो या लाइब्रेरी खोल दो। हमारे हक का हमें चाहिए। हम यहाँ मुंबई में रह के इतना रो रहे, हमारे ऑफिस की छुट्टियां करते हैं यहाँ पर। यहाँ आना कोई आसान बात नहीं है। ये आप लोगों से, ये पूरे मंत्रालय से, सीएम साहेब से, जितने भी अधिकारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको इनकी सारी चीजें पता है। आप इनका सपोर्ट मत करो। हम मुंबई कर रहे हैं, हम यहाँ वोट देते हैं, आप हमारी बात सुनिए। हमको और सफरिंग मत दो। लाडकी बहीणला त्यांचा न्याय द्या। आम्ही नाहीतर परत इथे येऊ, परत इथे संघर्ष करू। We vote for the government and we want No vote, no home. मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। एचडीआईएल चोर है, एचडीआईएल चोर है। घर आमच्या हक्काचा नाही, कोणाच्या बापाचा। घर आमच्या हक्काचा नाही, कोणाच्या बापाचा। एकजुटीचा हम सब एक है, हम सब एक है। धन्यवाद। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है